नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इसके पहले प्राचीन इतिहास से संबंधित चीज़ें आपको बताई गई हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इस स्टडी मटेरियल से एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम के 11th आवर में आपको एक सहूलियत मिल जाए, एक शॉर्ट नोट्स मिल जाए रिवीजन के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। तो आइए बढ़ते हैं, इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हुए इस्लाम का हम परिचय लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि परीक्षा परक यानी कि एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को नोट्स के रूप में यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे विवादित किसी भी चीज़ को नहीं रखा गया है, क्योंकि धर्मों के साथ होता है कि लोग उसमें विवाद बढ़ा चढ़ा करके कर दिया करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के बेस पे जो चीज़ें आती हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ समाहित किया गया है। बताया जाता है कि इस्लाम अरबी शब्द है जिसका मतलब है शांति को अपनाना या उसमें प्रवेश करना। इस लिहाज से मुसलमान वह व्यक्ति है जो इंसान से लेकर परमात्मा तक सभी के साथ पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुकून भरा रिश्ता रखता हो। और इसका मूल है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ प्रेम और अहिंसा से भरा व्यवहार कर ईश्वर की पनाह ले। आइए बढ़ते आगे और देखते हैं इसके प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ये माना जाता है। और इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो जब भारत में हर्षवर्धन और पुलकेशिन का शासन था, तब हज़रत मोहम्मद अरब देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। आइए देखते हैं इस्लाम धर्म की विशेषताओं को। तो इसकी बुनियाद कुरान, सुन्नत और हदीस है। कुरान, जिसे कुरान शरीफ भी कहा जाता है, एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें हज़रत मोहम्मद के पास ईश्वर के जरिए जो संदेश भेजे गए हैं उन्हें शामिल किया गया है। सुन्नत में मोहम्मद साहब द्वारा किए गए कार्य बताए गए हैं। और हदीस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मोहम्मद साहब के उपदेश सम्मिलित किए गए हैं। इस पवित्र ग्रंथ में मोहम्मद साहब के जीवन की बातों के अलावा सुन्नत भी शुमार है। इस्लाम धर्म की खासियत है कि इसे मोहम्मद साहब ने सोच विचार कर नहीं बनाया, बल्कि जब इसका इल्हाम हुआ, यानी कि जब वो समाधि यानी कि जब ईश्वरीय प्रेरणा में हुआ करते थे, उस समय जो बोला करते थे ईश्वर की प्रेरणा से, उसी को लिखा गया है। यानी कि कुरान का मतलब बोली गई या पढ़ी हुई चीज़ या बात है। इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा और भी कोई पूजनीय नहीं है और मोहम्मद साहब ही इसके रसूल हैं। यानी सच्चा मुसलमान वही है जो न केवल अल्लाह को माने बल्कि साथ साथ यह भी माने कि मोहम्मद साहब ही अल्लाह के पैगंबर, नबी और रसूल हैं। अगली विशेषता की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कुरान क्या है। तो कुरान में आयतों यानी पदों का शुमार है। इसमें मोहम्मद साहब के मुंह से उस वक्त निकले पद हैं जब वो पूरी तरह से ईश्वरीय प्रेरणा में डूबे रहते थे। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ये आयतें देवदूतों के जरिए मोहम्मद साहब तक पहुंचाते थे। और उन्हीं आयतों का जब संकलन हुआ तो उसे कुरान का नाम दिया गया। कुरान की आयतों के बारे में बताया जाता है कि पैगंबर को 23 सालों तक वक्त वक्त पर हासिल हुई, जिनको उन्होंने कभी लकड़ियों पर तो कभी ताल पत्रों पर संकलित किया। और इन 23 वर्षों के दौरान पैगंबर 13 साल पवित्र मक्का और 10 साल मदीने में रहे। उनके बाद के पहले खलीफा अबू बकर ने मोहम्मद साहब की संकलित इन सभी आयतों का संपादन किया, उनकी एडिटिंग हुई और फिर एक पवित्र कुरान तैयार की गई जो कि प्रामाणिक बताई जाती है। यहाँ पर प्रश्न हमेशा पूछता है कि संकलन का काम, कुरान शरीफ के संकलन का काम किसने किया? तो हमारा आंसर होगा खलीफा अबू बकर। अन्य विशेषताओं में देखते हैं कि पैगंबर, नबी या रसूल किसे कहते हैं। समाधि की अवस्था में इस्लाम धर्म के दर्शन होने से मोहम्मद साहब को पैगंबर, नबी या रसूल कहा गया। पैगंबर का मतलब होता है पैगाम देने वाला। चूँकि मोहम्मद साहब के मार्फत ये ईश्वर के पैगाम धरती पर आते थे, इसलिए उन्हें पैगंबर की संज्ञा दी गई। दिव्य ज्ञान को उजागर करने वाले को नबी कहते हैं। और चूँकि पैगंबर के भी ऐसा ही करने के कारण वे नबी हुए। रसूल का मतलब होता है भेजा हुआ या फिर दूत।
मोहम्मद साहब भी इंसानों और ईश्वर के बीच एक धर्म के दूत बने, इसलिए उन्हें पैगंबर भी, नबी भी और रसूल भी कहा करते हैं। इस्लाम धर्म में मुसलमानों के लिए 5 कर्तव्य बताए गए हैं। पहली बात कलमा पढ़ना, और कलमा की स्टार्टिंग जो होती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस मूल मंत्र के जरिए मानना, स्मरण करना और बोलना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब ही उनके रसूल हैं। यानी कि यहाँ पे एक ही ईश्वर को मानने की परंपरा, सिद्धांत यानी तौहीद यहाँ मूल सूत्र के रूप में काम आएगा। दूसरा कर्तव्य है नमाज पढ़ना, प्रतिदिन 5 बार अल्लाह से प्रार्थना करना, इसे सलात भी कहा करते हैं। रोज़ा रखना, इस्लाम धर्म का पवित्र महीना होता है रमज़ान, और इसमें महीने भर केवल सूर्यास्त के बाद एक बार खाना खाने का पूरा नियम है, और सूर्योदय से पहले इस पवित्र महीने में ही कुरान को उतरने की मान्यता बताई गई है। अगली बात है ज़कात। सालाना अपनी आमदनी का एक हिस्सा तकरीबन 2.5% दान के रूप में निकालना। ये 4 कर्तव्य हो गए। और 5वां कर्तव्य होता है हज। हज का मतलब होता है कि जो इनके पवित्र तीर्थ हैं मक्का और मदीना, तो इस्लाम धर्म के पवित्र तीर्थ मक्का या मदीना की यात्रा को ही हज बताया गया है। अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जाना है। ये इनके 5 कर्तव्य रहे। तो ये था इस्लाम धर्म के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।